Hi, we are with Times Conversation. So Shweta Tatiwala and Sapna Tatiwala. Shweta, I'm glad that I'm taking your interview. These girls are like amazing in their work. क्यों आपने हमको मौका दिया और हमारा मतलब शुरू से ही हम लोग हमारे हस्बैंड्स के साथ में, फादर इन लॉज के साथ में ज्वेलरी बिजनेस में Okay. और धीरे धीरे सबको जो भी सीखा उन्हीं लोगों से सीखा है। Great. 2 साल से रायू बाय टाटीवालास गहना का जब इनॉग्रेशन हुआ Okay. तब से हम दोनों ही इसको पूरी तरह से संभाल रहे हैं। Just tell me one more thing. What jewelry or what kind of things you are having in your house? Like, So Rayu is a complete jeweled package. okay. So for bridal to prith jewelry to daily wears, we have everything. Wow. We have closed jewelry, open polki jewelry, antique gold jewelry. So we make in 14, 18, 22, 24, all carats of. And Sapna, of course, I want to ask you कि इनमें difference क्या है जो jewelry इन्होंने बताई श्वेता जी ने, इसमें difference क्या रहता है? जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग जड़ाऊ, कुंदन और पोल्की हम इन सब में डील करते हैं। तो जो जड़ाऊ ज्वेलरी है वो एक मैन्युफैक्चरिंग होती है ज्वेलरी की, जिसमें कि प्योर फॉर्म ऑफ 24 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड टू मेक द ज्वेलरी। उसमें हम लोग या तो पोल्की लगाते हैं या फिर नॉन पोल्की प्रोडक्ट्स लगाते हैं। जिसमें पोल्की लगाते हैं जिसको पूरी आउटलाइनिंग 24 कैरेट कुंदन से लगती है, दैट इज द पोल्की ज्वेलरी व्हिच इज द ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी। उसके अलावा एक ज्वेलरी होती है जिसमें वो सेंटर में पोल्की नहीं होती, दैट इज अ ग्लास, बट वो 22 to 22 में बनती है। वो वाली एक लेमैन उसको कुंदन ज्वेलरी बोलता है, बट कुंदन हमारी पोल्कीज में भी होती है और जड़ाऊ में भी होती है। और ये जो इस टाइप की जो ज्वेलरी होती है ना रितिका, इट्स मोस्टली हैंडक्राफ्टेड, नो मशीन इज इन्वॉल्व। तो इसमें जो लोकल आर्टिसंस होते हैं हमारे, दे मेक सच काइंड ऑफ ज्वेलरी, तो दे लुक वेरी रीगल, वेरी एक्विजिट एंड दे लुक वेरी रॉयल, स्पेशली फॉर ब्राइड्स। ओके, अभी जो क्राइसिस वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में लोग कैसे खरीदे, क्या खरीदे, कितना इन्वेस्ट करे, क्या करे? According to current situations, like they should focus on the craftsmanship और उनकी मेकिंग, और उसमें आप जैसे कलर्ड स्टोन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जिससे कि उसका फैलाव बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव माइंडसेट है, तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे करना चाहिए? So I think आजकल because of social media, people are very, very, very knowledgeable. तो उनको पता है उन्हें क्या खरीदना है। तो this is, I think this is a blessing for us. Correct. This is a plus point for us. Why? Because number one, they are sorted what they want to buy. बस खाली हम उनको ये जरूर उनको एडवाइस करते हैं कि बिफोर बाइंग आप ये देखो कि हाउ इज दिस ज्वेलरी मोर वैल्यूएबल टू यू इन फ्यूचर। जो हमने इंट्रोड्यूस किया हमारा एंटी गोल्ड ज्वेलरी विच वी कॉल टेम्पल ज्वेलरी, विच वी हैव मेड इन इलेक्ट्रोफोमिंग टेक्निक, जिससे वॉल्यूम आपका बड़ा दिखता है लेकिन वेट बड़ा दिखता है, बट द वेट इज लेस इन कंपैरिजन टू व्हाट वी सी। तो ज्वेलरी के साथ उनको एसेट भी दिया है हमने, बिकॉज गोल्ड की प्रथा ऐसी है रितिका विच विल नेवर एंड, यू नो, एंड स्पेशली इन इंडिया। स्पेशली इन इंडिया, मतलब गोल्ड कितना भी बढ़ जाए वो थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है खरीदने का, बट यस द चार्म एंड द बाइंग कैपेसिटी विल नेवर। सो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, लाइक फॉर पोल्की जनरली सोना चांदी में तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, हीरे में भी कर देते हैं, कलर स्टोन में भी कर देते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोल्की? जस्ट वांट योर आंसर। बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबके दिमाग में ये बात हमेशा आती है कि पोल्की नहीं खरीदना, हमारा इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, आगे हमें इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। पर मैं बताना चाहूंगी कि ये एक मिथ है, क्योंकि पोल्की जैसे क्या चीज है, पोल्की एक डायमंड का एक लेयर होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल डायमंड ओनली। तो जैसे आप डायमंड ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको डायमंड का जो बायबैक मिलता है, सिमिलरली इट हैपेंस इन पोल्की ऑल्सो, कि आप जब पोल्की खरीदते हो तो पोल्की का भी आपको उतना ही बायबैक मिलता है। बट यू नो व्हाट, continuing from her is like, I think every jeweler has their own return and exchange policies. Okay. Because we being manufacturers, we are very clear with our exchange and our return policies. Okay. So and we always suggest our client also कि आपने जहाँ से खरीदा है ना, आप वहीं जाके बेचिए। चेंज करो। Exactly. या तो चेंज करिए या कैशबैक लीजिए, जो भी आपको करना है करिए। बट ये जो एक मिथ है ना, ये इसीलिए क्योंकि आप खरीदते कहीं से हैं, वैल्यूएशन कहीं और से निकालते हैं, तो जिसने बनाया ही नहीं है वो आपको उतना करेक्ट वैल्यूएशन कैसे दे? तो अब पोल्की ले लिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो मिथ खत्म हो गया, अब उसका केयर टेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप ज्वेलरी लेते हो तब उसकी केयर बहुत जरूरी होती है। इट्स वेरी प्रेशियस ज्वेलरी, सो इसकी केयर करने के लिए सबसे पहले तो इसको कोई भी ऐसी चीज में नहीं रखते जिससे इसको हीट मिले। अच्छा। कभी भी पोल्की ज्वेलरी को हीट मिलती है तो वो अंदर में इसमें एक सिल्वर की डार्क लगती है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें कालापन आ जाता है, टार्निश कहते हैं। तो ये जो पोल्की ज्वेलरी है हमेशा एक बॉक्स
हम देते हैं ज्वेलरी के साथ में, ठीक है, उसमें मलमल के कपड़े की लेयर होती है, ओके, उसी में रखना चाहिए। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड कि आजकल जैसे जो ओपन पोल की बन रही है जिसमें दाग नहीं होती, विच इज ओपन, तो लोगों को अगेन ये मिथ होता है कि पसीने से खराब हो जाती है, क्योंकि पसीना तो पीछे आएगा अपनी बॉडी पे, तो हो सकता है उससे खराब हो जाए। तो इसका भी एक होता है, इफ यू आर बाइंग समथिंग विच इज वेरी प्रेशियस एंड वेरी डिजाइनर, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो जब आप उसको खोलते हैं तो उसको हल्का सा वाइप कर दीजिए, ओके, वाइप करके रखिए, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई मॉइस्चर ऐड ऑन हो भी जाता है तो वो खराब नहीं होता, क्योंकि अगर काला पड़ना होता तो हमारे शोरूम्स पे भी काला पड़ जाता। ट्रू। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ पोल्की फॉर यू? इजी जेमस्टोन्स। अच्छा, okay, So it see, will give you the same look like polki, or how is it looking, the one I'm wearing, girl? it's looking nice. It's looking stunning. Yeah. हमने इसमें चंकी जेमस्टोन्स यूज किए, which we call नवरत्न। This necklace is very much wearable on your westerns also. Gemstones is a substitute for your polkis. So my last question to you guys, both of you, because of the wedding season and everything, सबसे ज्यादा तो jewelry तभी खरीदी जाती है. So what kind of things should be keep in mind for the bride to choose the jewelry? They must keep in mind कि सबसे पहले तो वो ज्वेलरी चूज करे जो कि वेयरेबल हो, लॉकर्स में जाके ना रख दी जाए। Correct. क्योंकि वेडिंग ज्वेलरी ऐसी होती है जो इतनी हैवी होती है कि वो एक बार पहन ली और फिर लोग उसे लॉकर्स में रख देते हैं। बट नाउ दीज डेज जो मेरी करंट ब्राइड्स हैं वो ये चाहती है कि वो वेयरेबल हो। सो वी कैन यूज डिटैचेबल काइंड ऑफ ज्वेलरी जिसमें कि आपका चोकर भी आ जाता है और नीचे हल्का सा हैंगिंग्स वाला लॉन्ग सेट भी हो जाता है। Secondly, I think they should have a knowledge of what carat of gold they are buying. Okay. They are buying 14, they are buying 18, or they are buying 22, whatsoever, because they should know properly what carat of gold they are buying. They should not be cheated. For this, they should take always hallmark jewelry, certified diamond, certified polkis, because आज के era में जब अपने पास ये सब चीजें मौजूद है, तो why not use it? Correct. You know, brides should keep in mind everything while buying jewelry. And thank you guys for giving us time. And Thank you. बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें डिस्कस करी है, and I hope audience will love it. Thank you so Thank much. you. Thank you guys.